गुड इवनिंग एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए जो भी यहाँ पे मैंने लाइंस लिखी हैं ये सारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइंस है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे आपको एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपके में लिखा है व्हाट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट हुआ है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन टू बी द अर्लीस्ट ऑन अर्थ। मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थी वो सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ में बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग जो सबसे पहले आई थी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स आई थी। प्रोकैरियोटिक्स में हमारे आएंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो अलग अलग शेप्स की होती हैं। बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की स्टार्टिंग में सबसे कॉमन हमारा होता है बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे इसमें राइबोसोम, न्यूक्लियस डीएनए, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, फ्लैजिलम, पाइलस, ये सारे उसके कंपोनेंट होते हैं बैक्टीरिया के। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अलग अलग शेप्स के होते हैं, तो देखते हैं उन शेप्स को। सबसे पहला क्या होता है, बैक्टीरिया जो हमारे वो स्फेरिकल हो सकते हैं, कोकाई बोलेंगे, बैसिलाई यानी रॉड शेप, स्पाइरोकीट्स यानी स्पाइरल शेप एंड कॉमा शेप यानी विब्रियो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। एक प्रोकैरियोटिक सेल के लिए क्यों उसको प्रोकैरियोटिक सेल क्या क्या होना चाहिए उसके पास, तो ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। मतलब क्या होता है, पहले एक सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके चारों तरफ एक सेल वॉल होगी एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, यानी वो जो सेल वॉल है वो माइकोप्लाज्मा में नहीं होगी। और वो जो सेल के अंदर जो फ्लूइड जो लिक्विड भरा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, प्रोकैरियोन मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा, अब सेल वॉल माइकोप्लाज्मा के पास नहीं, तो माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर ये है कुछ, नो सेल वॉल यहाँ पे देखिए लिख रखा है, यानी सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। उसके बाद आपकी ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का वो नेकेड होता है, उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है। अच्छा, एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट कि इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जीनोमिक डीएनए, उसके साथ साथ एक और डीएनए सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मिड डीएनए का काम क्या होता है कि प्लाज्मिड डीएनए जो होता है बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कुछ कहते हैं कुछ यूनिक कैरेक्टर्स जो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल को देता है। जैसे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, यानी जो एंटीबायोटिक्स हैं उसका असर नहीं पड़ेगा बैक्टीरिया। जैसे एंटीबायोटिक्स कौन सी हो गई, जैसे पेनिसिलिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, क्लोरामफेनिकॉल हो गई, बहुत तरीके की, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बैक्टीरिया है, ये हमारा बैक्टीरियल डीएनए यानी जीनोमिक डीएनए, और ये हमारा क्या दिख रहा है, प्लाज्मिड, जो कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद फिर से एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हैं, क्या है, नो ऑर्गेनेल लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। मतलब कोई भी ऑर्गेनेल जो यूकैरियोट्स में होता है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70S होता है और यूकैरियोट्स में 80S होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडीज भी होती हैं और एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी से एक मीजोसोम नाम का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे तो मीजोसोम कुछ इस तरीके का होता है, ये देखिए सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही हमारा ये मीजोसोम का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। मीजोसोम के फंक्शन देखेंगे प्रोकैरियोट्स में, तो सेल डिवीजन करता है, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है एंड सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, ये सारे मीजोसोम के फंक्शन है, और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन।